हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल की वीडियो में मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था कि क्लॉज क्या है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 10th के बच्चों के लिए। एक नंबर का प्रश्न डू एज डायरेक्टेड में से इसमें से अवश्य आता है। और आपका जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके पीछे पेजेस में जो ग्रामेटिकल सेक्शन दिया गया है उसमें एक मेटाफर दिया गया है, एक रिलेटिव क्लॉज भी दिया गया है। मेटाफर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। और प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिलेटिव क्लॉज किसको कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज कहते हैं इसमें एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं और ये डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव क्लॉज। और हाँ, एक जानकारी और बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्लेटफॉर्म है, अध्ययन मंच का प्लेटफॉर्म है। इसमें रोज़ आपको शाम 5 बजे से 7 बजे तक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समय कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कक्षाएं प्रदान करने का, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि 5 से 7 बजे के बीच ठीक आपको क्लासेस बता दी जाए, प्रीमियर बता दिया जाए, जिससे कि आप उसको उसी समय पर पढ़ सकें। और 9th से 12th NCERT MP बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोग अध्ययन मंच से जुड़िए और अध्ययन मंच के साथ पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। व्हाट इज ए रिलेटिव क्लॉज। राइट, रिलेटिव क्लॉज क्या है। जैसा मैंने बताया था, जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है। क्लॉज के मैंने टाइप्स बताए थे, कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो निर्भर रहता है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये जो क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के, डिपेंडेंट क्लॉज के भी 3 टाइप्स होते हैं। उसमें एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब क्लॉज। ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आता है। यानी इसकी क्या डेफिनेशन है, देखिए जरा। ए क्लॉज दैट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इस पे ध्यान देना, अबाउट ए नाउन। ऐसा क्लॉज जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो होता है रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता हो, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। राइट, एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ये रिलेटिव क्लॉज का एग्जाम्पल है। द बॉय, लड़का, ये नाउन है, ये नाउन है। हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, देखो हु का इस्तेमाल हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज। हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर। तो द बॉय इज माई ब्रदर, ये सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है, हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है, तो उस लड़के की विशेषता बता रहा है। हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग एक क्या है, क्लॉज है, जो द बॉय नहीं नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है। राइट, इतना समझ में आ गया। ये नाउन है, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, ये नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्लॉज है। क्लॉज में मैंने बताया था क्या क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी है, एक वर्ब होना जरूरी है। राइट, इन दो से समूह से हम क्लॉज बनाते हैं, या ये क्लॉज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू, पहचान। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में कहा है वो बच्चे जो इंग्लिश को बहुत कठिन समझते हैं उनके लिए हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाएंगे। तो हाउ टू, पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई। पहचान को क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिलेटिव क्लॉज है, तो देखो इन शब्दों को हमको देखना है। लुक फॉर दीज वर्ड्स, कौन कौन से, हु, यानी हमको ढूंढना है रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हुम, हुज, विच, दैट। अच्छा, हु का अर्थ क्या होता है, हु का अर्थ एक तो कौन होता है, कौन, और एक होता है जो, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो। ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है हु। होम, जिसको, होम का अर्थ किसको भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए जिसको। हुज,
जिसका पजेसिव है ये, विच माने कौन सा भी होता है, या विच माने जो भी होता है जो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु व्यक्तियों के लिए होता है, विच वस्तुओं के लिए होता है। दैट दोनों के लिए हो जाता है, दैट दोनों के लिए हो जाता है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए। इसका भी अर्थ यहाँ पर जो होता है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है के, लेकिन यहाँ पर जो का इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें भी कंडीशंस है। तो कैसे पहचानोगे, इन शब्दों को देख लेना। ये शब्द अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक क्लॉज में मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि रिलेटिव क्लॉज है, राइट। स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले नाउन दिया होगा, जैसे उस एग्जाम्पल में दिया था द बॉय, जैसे कि यहाँ पर दिया है द गर्ल, सबसे पहले नाउन, फिर आएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वही हु, विच, हुज, दैट, ये तो इसमें क्या है हु, ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, ये हो गया क्लॉज, है ना। तो मुख्य रूप से ये है क्लॉज। द गर्ल लड़की, हु इज सिंगिंग जो गा रही है, इज माई सिस्टर। सिंपल ये भी कह सकते थे द गर्ल इज माई सिस्टर, तो ये सिंपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस हो जाता। लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है। हु इज सिंगिंग, जो गा रही है, कौन गा रहा है, द गर्ल, वह लड़की। तो गर्ल नाउन को डिस्क्राइब किया है, नाउन की विशेषता बताई है, इसलिए ये क्या है रिलेटिव क्लॉज है। इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, राइट। नेक्स्ट, बहुत सरल है। नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लॉज। सबसे पहले नाउन आएगा, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर आपका क्लॉज आएगा, राइट। टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, तो रिलेटिव क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डिफाइनिंग क्लॉज, एक होता है आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज के कितने टाइप होते हैं, एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है दूसरे नंबर पे ये वाला नॉन डिफाइनिंग। आपके सिलेबस में कौन सा है, सॉरी, आपके सिलेबस में कौन सा है, आपके सिलेबस में नॉन डिफाइनिंग। लेकिन फिर भी हमको समझना है, बहुत छोटा सा अंतर है डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में। ये दो प्रकार के होते हैं रिलेटिव क्लॉज। सबसे पहले पढ़ते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज क्या करता है, डिफाइनिंग क्लॉज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कौन, डिफाइनिंग क्लॉज, यानी नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है डिफाइनिंग क्लॉज। द स्टूडेंट, नाउन आ गया, हु स्टडीज हार्ड विल पास, विद्यार्थी जो मेहनत करके पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, विल पास, पास हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी जो मेहनत करके पढ़ेगा पास हो जाएगा, तो ये नाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पूरा क्लॉज है, ठीक है। एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हु का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि जो मेहनत करेगा। अब यहाँ एक चीज़ और देखना आप, इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगा है, पूरा एक ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कहीं कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। इस कॉमे पे ध्यान देना, डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्या करता है, गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। डिफाइनिंग क्या कर रहा था, डिफाइन कर रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डिफाइन, डिफाइन से ही समझ सकते हो ना, डिफाइन सबसे डेफिनेशन बनी है, परिभाषा। तो डिफाइन जो कर रहा है, तो डिफाइन करने के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा वो, तभी डिफाइन होगा। लेकिन नॉन डिफाइनिंग, जो डिफाइन नहीं कर रहा है, नॉन डिफाइनिंग है, यानी डेफिनेशन या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दे रहा है, बस एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। शब्दों से समझिए, डिफाइनिंग इंपॉर्टेंट जानकारी, नॉन डिफाइनिंग यानी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यूज कॉमास, इस पर ध्यान रखना, नॉन डिफाइनिंग में कॉमास का इस्तेमाल होता है, और डिफाइनिंग में कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता है। पूरा एक सेंटेंस सा होता है, वो पूरा एक सेंटेंस दिखता है, आखिरी में बस फुल स्टॉप आता है, लेकिन इसमें बीच में कॉमा लगता है। कहाँ लगता है वो देखेंगे। देखिए, माई फादर, नाउन, कॉमा, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले कॉमा, हु इज ए टीचर, क्लॉज हो गया एक, उसके बाद फिर कॉमा, इज काइंड, ठीक।
यही आपके सिलेबस में है कॉमा वाला, ठीक है। मेरे पिताजी हु इज ए टीचर, जो शिक्षक हैं, इज काइंड, उदार हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी ये नाउन हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका क्लॉज हो गया, कौन सा वाला, आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज काइंड। कॉमा लग गया, ये दो कॉमा लगे हैं तो आप समझ जाना नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने वैसे चर्चा करके बता दिया, फिर भी एक बार और देख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन किसके लिए इस्तेमाल होता है। हु पर्सन के लिए, यानी व्यक्ति के लिए, और इसका अर्थ क्या होता है, हु का जो। हु का अर्थ क्या होता है, जो। हुम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ये। हु एज ए पर्सन सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। हुम का अर्थ होता है जिसका, लेकिन होता व्यक्ति के लिए ही है, ठीक है। हुज पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार बता रहा है। हुज माने वैसे अर्थ किसका होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में होता है जिसका, जिसका। हुम का अर्थ होता है जिसको, ठीक है। ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। हुज पोजीशन अधिकार के लिए इस्तेमाल होता है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, ठीक है। और हु वाला इस्तेमाल अभी बताई था, हु इज़ माई सिस्टर, हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट, जो रेड शर्ट पहना हुआ है, इज़ माई सिस्टर या इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है या बहन है। तो हु जो, हुज जिसका, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, या हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, इसमें किसका, लेकिन जिसके के लिए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसका इस्तेमाल होगा। विच थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। विच का अर्थ भी जो होता है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, वस्तु के लिए, राइट। और दैट पर्सन और थिंग, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ भी जो निकलता है, ठीक है। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, जो। एक बार देख लीजिए, हु व्यक्ति के लिए, हुम भी व्यक्ति के लिए, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट, इसका अर्थ होता है जिसको। हुज जिसका, पोजीशन अधिकार के लिए, विच जो वस्तु के लिए, और दैट जो व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण रूल क्या क्या है जो हमको दिमाग में रखना है। दैट इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉमा, दैट के लिए याद रखना, दैट इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉमा। कॉमा अगर लगा दिया तो उसके बाद दैट का इस्तेमाल नहीं होता, ये गोल्डन रूल है। दैट इज नॉट यूज्ड आफ्टर कॉमा, दैट का प्रयोग कॉमा के बाद नहीं होता है। नॉट यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, इसलिए दैट का प्रयोग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में नहीं होता है, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज मतलब कॉमा। अगर कॉमा लगा है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो वो होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हमेशा हु, विच, हुम, हुज ये आते हैं, लेकिन दैट नहीं आता है। क्यों, क्योंकि दैट के साथ कॉमा का प्रयोग नहीं करते। तो आप याद रख लीजिए कि नॉन डिफाइनिंग जो आपके सिलेबस में है, क्लास 10th NCERT MP बोर्ड में जो सिलेबस में है वो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी कॉमा वाला, उसमें दैट का प्रयोग नहीं होगा। प्लेस क्लॉज आफ्टर नाउन, नाउन के बाद हमेशा क्लॉज को प्लेस करना है, रखना है ना। जैसे ही नाउन आए उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो आपका क्लॉज है वो रखना है ना। कभी कभी हम दो सेंटेंस मिलाने के लिए हमको देते हैं तो हम लास्ट में रख देते हैं उसको, नहीं, जैसे ही नाउन आए नाउन के तुरंत बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यानी या इस क्लॉज रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करना है, नॉन डिफाइनिंग या डिफाइनिंग जो भी हो, दोनों का। प्रैक्टिस टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको कितना समझ में आया है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। द बॉय लड़का, व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए किसका इस्तेमाल होगा, हु। व्यक्ति के लिए किसका इस्तेमाल होगा, हु। हु इज प्लेइंग, लड़का जो खेल रहा है, ठीक है। द पेन यू गेव मी, पेन, अब बताओ पेन व्यक्ति है या वस्तु है, पेन क्या है, वस्तु है, तो इसके लिए क्या आएगा, विच। पेन जो तुमने मुझे दिया था, पेन जो तुमने मुझे दिया था। द गर्ल
बैग इज रेड, लड़की बैग यानी बैग लाल है, तो लड़की का बैग लाल है यानी अधिकार है, पोजीशन है, तो हुज, द गर्ल हुज बैग इज रेड, जिसका बैग लाल है, लड़की जिसका बैग लाल है। तो ये हो गया पोजीशन वाला हुज, ये वस्तु वाला और ये व्यक्ति वाला। ठीक है, तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। हमारे चैनल को लाइक करिए अगर पसंद आया है, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरी तरफ, जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। ये रिलेटिव क्लॉज के नोट्स हैं क्लास 10th के। इसमें मैंने रिलेटिव क्लॉज में बताया है रिलेटिव क्लॉज क्या है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये मैंने बताया है, ये रिलेटिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल होते हैं। आपके सिलेबस में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, जिसमें कॉमा का इस्तेमाल एसेंशियल है। और ये द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है ये आपके बुक से ही इस्तेमाल